नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग और इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था आकृतियों की गिनती। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था हमने? तो हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग और इसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था भैया आकृतियों की गिनती या गणना, और इंग्लिश में कहते हैं हम इसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो कल की क्लास में जो है हमने क्या क्या देखा था? तो कल की क्लास में देखा था हमने सरल रेखा की गिनती कैसे की जाती है, और हमने देखा था वृत्तों की गिनती कैसे की जाती है, और आज देखेंगे हम त्रिभुजों की गिनती। क्या देखने वाले हैं आज हम? तो कल की क्लास में देखा था हमने नंबर 1 पर था सरल रेखा की गिनती। दूसरे नंबर पर देखा था हमने वृत्तों की गिनती, और आज देखेंगे हम तीसरे नंबर पर त्रिभुजों की गिनती। तो हेडिंग डाल दो भैया, त्रिभुजों की गिनती। तो आज पढ़ने वाले हैं हम नंबर 3 पे त्रिभुजों की गिनती। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। तो इसके अंदर बताओ भैया कितने त्रिभुज है। इसके अंदर क्या बतानी है हमें? इसके अंदर बतानी है त्रिभुजों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी क्या बतानी है हमें? त्रिभुजों की संख्या। इसमें भी हमें बतानी है त्रिभुजों की संख्या। और इसमें भी हमें क्या बतानी है? त्रिभुजों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या क्या बतानी है हमें? इन सब में जो है हमें निकाल कर देनी है त्रिभुजों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे हम? तो पहले वाले चित्र में जो है कितने त्रिभुज है? तो इसमें जो है वो है भैया 3 त्रिभुज। कैसे? तो एक त्रिभुज तो हो गया भैया यो, क्या है वो? एक त्रिभुज। और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा
यो, और तीसरा त्रिभुज हो जाएगा यो। तो इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या आ गई 3। और इसमें बताओ, तो इसमें जो है हम जैसे इसमें गिना है ऐसे तो हम इसमें गिनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जो है इसमें गिनने में क्या लगेगा? समय। तो इसमें कैसे गिना हमने? तो यहाँ जो है नंबर 1 डाल दो। क्या डाल दिया हमने इस जगह? इस जगह जो है नंबर 1 डाल दिया, और इस जगह डाल दो नंबर 2। और इन्हें जो है भैया दोनों को क्या कर दो? ऐड। तो 2 और 1 3। तो इनमें जो है त्रिभुजों की संख्या जाएगी 3। यहाँ भी नंबर डाल दो, 1 2 3, और इन्हें ऐड कर दो भैया। 1 और 2 3, और 3 और 3 6। त्रिभुजों की संख्या 6। यहाँ भी नंबर डाल दो, 1 2 3 4। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी 3 और 3 6, और 4 10। इसमें आ गई त्रिभुजों की संख्या 10। उसमें बताओ, तो उसमें भी भैया नंबर डाल दो, 1 2 3 4, और ये हो गए 5। गिन लो ने, 2 और 1 3, 3 3 6, और 6 और 4 10, और 5 15। तो इनमें जो है त्रिभुजों की संख्या आ गई 15। तो इस वाले चित्र में त्रिभुज 3, इसमें 6, इसमें 10, और इसमें 15। अब अगला चित्र लेते हैं हम। तो इसमें बताओ भैया कितने त्रिभुज है? ये इससे मिला दो, और ये इससे मिला दो। तो इसमें बतानी है हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों की संख्या। कितने हो जाएंगे? डाल दो नंबर, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इन्हें गिन लो। तो एक तो तरीका भैया इन्हें गिन लो, या फिर एक काम करो, ये क्या है 7, तो 7 लिख दो इस जगह। और 7 से अगली संख्या कौन सी आती है? 7 से अगली संख्या आती है 8। 8 लिख दो इस जगह, और इनके बटे में लगा दो 2, और इसे सोल्व कर लो। जो सोल्व करके आएगा वही होएगा हमारा आंसर। 4 बारी कैंसिल, और 4 सत्ते 28। तो इसमें जो है त्रिभुज हो जाएंगे हमारे 28। चाहे जोड़ के देख लो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, और 21 और 7 28। तो त्रिभुजों की संख्या आ गई इसमें भैया 28। अब हम लेते हैं अगली आकृति। और उसमें भी क्या बताना है आपको? त्रिभुजों की संख्या। तो अगली आकृति जो है कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें जो है आपको बतानी है भैया त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएंगी, कितनी हो जाएगी। तो ये वाली रेखा जो है, इससे जो है थोड़ी देर के लिए क्या करो, इसे जो है भूल जाओ। थोड़ी देर की क्या, थोड़ी देर के लिए जो है हमने इसे भूल गए, और यहाँ नंबर डाल दो 1 और 2।
तो कितने जाएंगे, इस वाली रेखा पर जो बनेंगे त्रिभुज जो बनेंगे 3। और इसी प्रकार यहाँ करो, यो भी क्या है, एक आधार। जिस प्रकार यो आधार है उसी प्रकार क्या है, यो भी आधार। तो यहाँ भी नंबर डाल दो, 1 और 2 और 2 और 1 3। तो यहाँ इस रेखा पर भी कितने बनेंगे, 3। तो 3 और 3 6। तो इस वाले आकृति में जो है, इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज जाएंगे, तो इसमें जाएंगे भैया 6 त्रिभुज। और आप इसे ऐसा ना करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, इसका एक तरीका यो है, इस पर क्या कर दो, नंबर डाल दो 1 और 2, इन्हें गिन लो, 2 और 1 3, कितने हो गए 3। और गुणा कर दो जितनी क्षैतिज रेखा है, और क्षैतिज रेखा होती है कुछ इस प्रकार की। तो क्षैतिज रेखा कितनी है, 1 और 2, तो 2 से कर दो इसमें गुणा, तो भी कितना जाएगा 6। अगली आकृति ले लो, अगली आकृति ले ली भैया हमने। इस वाली आकृति में बताओ भैया कितने त्रिभुज है, क्या बताना है इसमें, नंबर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों की कुल संख्या कितने हो जाएंगे। तो मैंने क्या बताया था भैया, मैंने बताया था इस जगह जो है नंबरिंग कर दो, और इस पे बनेंगे 6। कैसे, जोड़ दो ना, 2 और 1 3 और 3 3 6। और जितनी क्षैतिज रेखा है उनसे कर दो भैया मल्टीप्लाई। तो एक तो क्षैतिज रेखा हो गई यो, दूसरी यो और तीसरी यो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 तिया 18। तो 18 जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला फिगर ले लिया हमने, या फिर इसमें बताओ कितने हो जाएंगे, इसे मिटा दो और इसे मिटा दो, और यहाँ से जो है एक रेखा और खींच दी हमने, और यहाँ जो है इसे मिला दिया, और यहाँ इसे मिला दिया। तो बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितने हो जाएंगे। तो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, गिन लो इन्हें, 2 और 1 3, 3 और 4, 2 और 1 3, 3 3 6 और 4 10। तो इस वाले आधार पर जो है वो बनने हैं 10 त्रिभुज। और ऐसे कितने आधार है या कितनी क्षैतिज रेखा है उनसे कर दो मल्टीप्लाई। तो 1 2 3 4 5, तो 5 से कर दो मल्टीप्लाई, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 50। अगली आकृति ले लो, तो इसमें बताओ त्रिभुजों की संख्या। इसमें कितने त्रिभुज जाएंगे इसमें बताओ। और एक आकृति ले ली हमने, इसमें कितने त्रिभुज जाएंगे इसमें बताओ। तो इनमें क्या बताना है हमें, इनमें बताना है त्रिभुजों की संख्या। तो कितने कितने हो जाएंगे इनमें,
तो कर दो नंबरिंग इन पे, क्या कर दो इन पे, नंबरिंग। तो 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार इसमें कर दो 1 2 3 4। तो इस वाली आधार पर जो है कितने त्रिभुज बन जाएंगे, तो आप बोलोगे 6 त्रिभुज बनेंगे। और ऐसे ऐसे कितने आधार है, तो आप बोलोगे ऐसे ऐसे आधार जो है 4 है, 1 2 3 4। तो 6 चौक 24, त्रिभुजों की संख्या 24। इसमें गिनो, यहाँ बनेंगे 10, एक आधार पर बनेंगे 10। और आधार कितने हैं, तो आप बोलोगे आधार है भैया 5, 1 2 3 4 5। तो 5 से कर दो मल्टीप्लाई, और त्रिभुजों की संख्या आ गई इसमें 50, इसमें 24। इसमें बताओ, तो इन्हें जो है या तो इन्हें ऐसे ऐड कर लो, या फिर एक काम करो, इस 6 को लिख दो इस जगह, और 6 से अगला नंबर आता है 7 और उसे लिख दो गुणा में, और बटे में लगा दो 2, 2 से कैंसिल कर दो 3 बड़ी, और 3 सत्ते 21। तो नीचे वाले आधार पर जो है त्रिभुज बनने हैं 21, या फिर इसे ऐड कर लो 2 और 1 3, 3 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21। तो एक आधार पर जो है त्रिभुज बनने हैं 21। आधार कितने हैं, तो आधार है भैया 1 2 3 4, 4 से कर दो मल्टीप्लाई, और 21 चौक होते हैं 84। तो इस वाली आकृति में 84 त्रिभुज है, इस आकृति में 50 त्रिभुज है, इस आकृति में 24 त्रिभुज है। अब लेते हैं हम अगली आकृति। तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से है, और इनमें जो है आपको बताने हैं त्रिभुज। क्या बताने हैं आपको इनमें, त्रिभुजों की संख्या। बताओ भैया। तो कुछ नहीं करना है, इनमें भी नंबरिंग कर दो। और यहाँ कर दो 1 2। कहाँ तक है ये रेखा, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने नंबरिंग कर दी 1 2। इसमें भी 1 2 और इसमें भी 1 2। ऐड कर लो, यहाँ से कितने त्रिभुज बनेंगे, तो यहाँ से बनेंगे 21। गिन लो, 3 3 6 4 10, 5 15 और 6 21। तो यहाँ से बनेंगे 21, यहाँ से बनेंगे इस वाली रेखा से 21, इस रेखा से बनेंगे 3 2 और 1 3, इस रेखा से बनेंगे 3, इस वाली रेखा से भी 3। ऐड कर लो, 3 और 3 6 और 9, और 21 और 9 होते हैं भैया 30। तो इस वाली आकृति में जो है त्रिभुजों की संख्या जाएगी 21 प्लस 9, कितने जाएंगे 30। नंबरिंग कर दो, कितने हो जाएंगे 15, 3 6 और 4 10 और 5 15। इस वाली रेखा से बनेंगे 15, इस वाली से 3, इस वाली से 3, इस वाली से भी 3। ऐड कर दो, 3 6 9 और 15
9 और 15 हो जाएंगे 24। तो इस वाली आकृति से जो है त्रिभुजों की संख्या आ गई 24। कितनी आ गई? 24। एक और आकृति देते हैं हम। बताओ इसमें, इस आकृति में जो है कितने त्रिभुज हैं? तो नंबरिंग कर दो इन पे बस। 6 4 10 15 6 21। इस वाली रेखा से 21, इस वाली से 6, इस वाली से भी 6, 6 और 6 12, और 12 21 को ऐड करेंगे हम तो ये हो जाएगा कितना? 33। तो 33 हो जाएंगे इस आकृति में त्रिभुज। अब लेते हैं हम अगली आकृति। और अगली आकृति जो है भैया वो कुछ इस प्रकार से है। यो इससे मिला दो और यो इससे मिला दो। इसमें बताओ त्रिभुजों की संख्या। और इससे पहले आकृति ले लो यो वाली। इसमें बताओ त्रिभुजों की संख्या। इसमें बताओ त्रिभुजों की संख्या। इसमें बताओ त्रिभुजों की संख्या। और एक आकृति और ले लो, इसमें ही बताओ भैया त्रिभुजों की संख्या। तो इनमें क्या बतानी है? त्रिभुजों की संख्या। तो कितने कितने हो जाएंगे? तो नंबरिंग कर दो। इस वाले आधार पर जो है कितने त्रिभुज बनेंगे? तो 1 और 2। तो इस वाले आधार पर जो है त्रिभुज बनेंगे 3। कितने त्रिभुज बनेंगे इस वाले आधार पर? 3। और इस वाले आधार पर कितने बनेंगे? तो इस वाले आधार पर भी बनेंगे 3 त्रिभुज। अब इस वाले आधार पर कितने बनेंगे? इस वाले आधार पर जो है त्रिभुज कितने बनेंगे? तो 1 नंबरिंग कर दो इसमें, 1 और 2। तो यहाँ से बनेंगे 3, और इस वाले आधार से भी जो है कितने बनेंगे? 3। तो यहाँ से बनेंगे भैया 3। तो 3 और 3 6, और 9 और 18 कितने जाएंगे? 3 और 3 6, 9 और 3 12। तो यहाँ से जो है त्रिभुज आ जाएंगे 12। पर हमें जो है क्या करना है? इस वाले पॉइंट को छोड़ के और इस वाले पॉइंट को छोड़ के, इन दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है? छोड़ना है। और जितने भी पॉइंट है उनको जो है सबको माइनस कर देंगे हम इस वाली संख्या में से। कितने पॉइंट है? 1 2 3 4। तो 4 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 8। इसमें बताओ नंबरिंग कर दो। तो इस वाली रेखा से बनेंगे या इस वाले आधार से बनेंगे 6 त्रिभुज। इस वाले आधार से भी कितने बनेंगे? 6 त्रिभुज। 1 2 3। और इस वाले आधार से कितने बनेंगे? 1 2। तो इससे बनेंगे 3, इससे ही बनेंगे 3, और इससे ही बनेंगे 3। तो 3 और 3 6, और 3 9, 9 और 6 15, और 6
21। तो 21 माइनस इस वाले पॉइंट को छोड़ देंगे और इस वाले पॉइंट को छोड़ देंगे, और ये जितने पॉइंट है ये हम माइनस कर देंगे इस वाली संख्या में से। कितने पॉइंट है? तो ये है 6, 1 2 3 4 5 6। 21 में से 6 माइनस कर दो, आंसर हो जाएगा आपका 15। इसमें बताओ नंबरिंग कर दो, कितने जाएंगे? 3 3 6 और 4 10। इस वाले आधार से 10, इस वाले आधार से भी 10, इस वाले आधार से भी 10, और इस वाले आधार से कितने बनेंगे? ये आधार जो है तो 1 2 3, तो जोड़ लो ने 1 और 2 3 3 6। इस वाले आधार से 6, इससे भी 6, इससे भी 6 और इससे भी 6। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चल रहा है, 6 चौक 24, 24 और 30, कितने जाएंगे? 54। और हमें इस वाले पॉइंट को छोड़ना है और इस वाले पॉइंट को छोड़ना है, और बाकी सबको माइनस करना हमें इस वाली संख्या में से। तो कितने पॉइंट हो गए? तो गिन लो इन्हें, 3 6 9 और 3 12। तो 12 माइनस कर दो भैया 54 में से। तो 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 1 4। तो 42 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें देखो तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक यो है, यो पॉइंट है और यो पॉइंट है। इस वाले पॉइंट से भी क्या है? 2 लाइन खींची गई है, 1 और ये 2, और इस वाले पॉइंट से भी कितनी खींची गई है? 2, 1 और ये 2। तो इसकी क्या ट्रिक है? तो इसकी ट्रिक है, पहले कर दो इन पर नंबरिंग 1 2 3, और जो लास्ट वाली संख्या है उसका कर दो घन, और 3 का घन हो जाएगा 27। तो इस आकृति में जो है वो हो जाएंगे 27 त्रिभुज। कब? जब इस वाले बिंदु से भी उतनी रेखा खींची गई हो जितनी कि इस वाले बिंदु से। इस वाले बिंदु से कितनी रेखा है? 2। इस वाले से भी कितनी है? 2। तो बस लास्ट वाली संख्या का नाम है घन। तो इस वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या जाएगी 27। अगली आकृति ले लो। जैसे ले लिया हमने यो आकृति, तीन, और इससे भी खाए तो 3। तो दोनों बिंदुओं से जो है रेखा क्या है? बराबर। इससे भी हमने 3 रेखा खींची है और इससे भी 3 रेखा खींची है। तो नंबरिंग कर दो इस पर 1 2 3 और 4, और इस वाली संख्या जो है अंतिम वाली इसका कर दो घन, और 4 का घन होता है 64। तो इस वाली जो आकृति में है वो हो जाएंगे भैया 64 त्रिभुज। कितने त्रिभुज जाएंगे? 64 त्रिभुज। अगली आकृति ले लो।
1 2 3 और ये होगी 4। तो इसमें जो है आपको बतानी है त्रिभुजों की संख्या। तो कितनी हो जाएंगी? तो इसमें जो है हमें निकालनी है त्रिभुजों की संख्या। तो क्या कर दो, नंबरिंग। और इस वाले बिंदु से जो है कितनी रेखा है? 1 2 3 4। और इस वाले बिंदु से भी कितनी है? 1 2 3 4। 1 2 3 4 5। और 5 का जो है क्या करना है हमें? घन। क्यों? क्योंकि भैया इस वाले बिंदु से भी रेखा बराबर है और इस वाले बिंदु से भी रेखा बराबर है। तो अंतिम संख्या का कर देंगे हम घन। और अंतिम संख्या है 5 और 5 का घन हो जाएगा 125। तो अब क्या सीख गया? इस आकृति में जो है आप त्रिभुज निकालना भी सीख गए। तो अब लेते हैं हम कोई अगली आकृति। और अगली आकृति भैया कुछ इस प्रकार से है। इसमें क्या बताना है? त्रिभुजों की संख्या। क्या बताना है? त्रिभुजों की संख्या। तो कितने त्रिभुज आएंगे इसमें? तो यो रेखा जो है यो क्या है? आधार। तो है नंबरिंग कर दो 1 और 2। तो यहाँ से जो है त्रिभुज बन जाएंगे 3। कितने त्रिभुज बन गए इसमें? 3। और इस वाले त्रिभुज के लिए भी क्या है? यो आधार। तो 3 बनेंगे यहाँ से। क्या है? यो 3। तो त्रिभुज कितने हो गए? त्रिभुज हो गए 6। 3 और 3 6। और एक ये वाला बड़ा त्रिभुज। तो त्रिभुज कितने जाएंगे भैया? 3 + 3 + 1 बड़ा त्रिभुज। तो इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या जाएगी 7। कितने त्रिभुज जाएंगे? 7। अगली आकृति ले लो। अगली आकृति ले ली हमने। यो कुछ इस प्रकार से। तो इस आकृति में आपको बताना है कितने त्रिभुज होंगे। इसे मिला दो इससे। क्या बताना है? नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? तो भैया इस त्रिभुज को अगर मैं कैसा कर दूं? इस त्रिभुज को अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये त्रिभुज जो है कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। किस प्रकार का बन जाएगा? इस प्रकार का। और इस प्रकार के त्रिभुज की गिनती करते हैं हम कुछ इस प्रकार से। तो बस नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और 5। तो कितने जाएंगे? यहाँ से जाएंगे 3 3 6 4 10 और 5 15। कितने त्रिभुज? 15। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 और 6। ऐड कर लो 3 6 4 10 5 15 और 6 21। तो 15 भैया यहाँ से बन गए और 21 यहाँ से बन गए।
तो 15 प्लस 21 कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 36। तो इस आकृति में जो है वो बन गए 36 त्रिभुज। अगली आकृति ले लो। तो अगली आकृति ले ली हमने। तो अगली आकृति कुछ इस प्रकार से। तो इसमें बतानी है आपको कितने त्रिभुज होंगे। तो क्या बताने हमें इसमें? नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो भैया अगर मैं इस त्रिभुज को जो है, इस त्रिभुज को कुछ इस प्रकार कर दूं, इस त्रिभुज को इस पकड़ के यहाँ से जो है ऐसा कर दूं, तो ये त्रिभुज जो है कुछ इस प्रकार बनेगा। और इस प्रकार त्रिभुज को और इस प्रकार की आकृति जो है उसमें हम त्रिभुज कैसे निकालते थे? इस प्रकार से। तो बस इसमें क्या करेंगे, हम नंबरिंग कर देंगे। तीन, 6, 4, 10। यहाँ से बनेंगे 10 और यहाँ से बनेंगे 15। 3, 3, 6, 6 और 3 3, 6, 10 और 5 15 और 15, 15 और 10 25। तो 25 हो जाएंगे इस आकृति में त्रिभुज। अब लेते हैं हम अगली आकृति। तो अगली आकृति जो है कुछ इस प्रकार की है। इसमें बताना हमें इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या। क्या बताना है? त्रिभुजों की संख्या। तो भैया पहले देखेंगे हम इस त्रिभुज में, नंबरिंग कर दो। तो यहाँ से बन गए 3 और इसी प्रकार यहाँ से बनेंगे 3 और इसी प्रकार यहाँ से बनेंगे 3। कितने कितने बन गए? 3 3। तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 बन गए। और 1 10 और 1 ये वाला कितने हो जाएंगे भैया? 11। तो इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या आ गई 11। और इसे जो है मैं क्या करूं? इसे मैं इससे मिला दूं और इसे इससे और इसे इससे। तो अब बताना। तो बस कुछ नहीं करना, नंबरिंग कर दो। तो यहाँ से बनेंगे अब 6, यहाँ से बनेंगे 6 और यहाँ से बनेंगे 6। 6 और 6 12 और 6 18। 18 तो होगा ये, और एक ही हो जाएगा 19 और एक ही हो जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज 20। तो 2 और ऐड कर दो तो ये हो जाएंगे 20। तो इसमें जो है इस आकृति में जो है त्रिभुजों की संख्या आ गई 20।
अब लेते हैं हम कोई अगली आकृति। तो अगली आकृति लिख लो। और अगली जो है, अगली आकृति कैसी है? तो उसे बनाओ भैया। ये क्या है? इस जगह जो है वो मिल गया है। और इसे मिला दो। बताना नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या कितने हो जाएंगे? तो नंबरिंग कर दो। 3 बनेंगे यहाँ से, 3 ही बनेंगे यहाँ से, 3 ही बनेंगे यहाँ से। 3 और 3 6 और 3 9। तो 9 तो हो गया भैया ये। और एक 10 और एक 11 और एक 12। 3 1 और 2, एक ही हो गया, एक ही हो गया और एक ही हो गया। 3 तो हो गई ये और 9 हो गई ये। और प्लस में एक त्रिभुज हो, एक ही हो और एक ही हो। तो कितने हो गए? 3 और हो गए। तो 9 और 6 15। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 15। तो 15 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।